लेक्चर। आज के लेक्चर में हम सेकेंड बायोलॉजी की नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। जिस तरह पिछले लेक्चर में हमने रेस्पायरेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, रेस्पायरेशन के टाइप्स पढ़ ली, तो आज के लेक्चर में जो नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पायरेटरी सर्विस, उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो लेक्चर को आखिर तक देखिए, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास जो रेस्पायरेटरी सर्विस है ये क्या है? सो नाम सजेस्ट करता है रेस्पायरेटरी इन रेस्पायरेशन से रिलेटेड, जहाँ पर रेस्पायरेशन होता है। और सर्विस एरिया, सो सिंपली हम कह सकते हैं कि रेस्पायरेटरी सर्विस हमारे पास एक एरिया है जहाँ पर रेस्पायरेशन होता है। ठीक है। अब रेस्पायरेशन तो हमारे पास बहुत डिटेल प्रोसेस है। मतलब रेस्पायरेशन के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया कि हमारे पास जो असल मकसद होता है रेस्पायरेशन का वो सेलुलर रेस्पायरेशन होता है। और हमने भी पढ़ लिया कि सेलुलर रेस्पायरेशन तो चूँकि सेल के अंदर होता है। अब ये सेल की बात नहीं कर रहा, जहाँ पर रेस्पायरेटरी प्रोसेस आता है यानी सेल के अंदर आता है, तो ये वह की बात नहीं कर रही, बल्कि रेस्पायरेटरी सर्विस एक ऐसा सर्विस है जहाँ पर हमारे पास जो एक्सटर्नल रेस्पायरेशन है और उसमें हमने पढ़ लिया जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होता है, तो ये वही सर्विस की बात कर रहा है। सो हम दोबारा कह सकते हैं कि रेस्पायरेटरी सर्विस वही सर्विस है, वही एरिया है जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होता है। अब गैस एक्सचेंज क्या है? ठीक है, गैसेस एक्सचेंज। अब गैस या गैस एक्सचेंज एक ही बात। अब गैस एक्सचेंज क्या है? तो हमने पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी सपोज ये क्या है, ये हमारे पास लंग की जनरल एक डायग्राम है। तो ये क्या है? ये ट्रेक क्या है? ये सी पे ब्रोंकाई और फिर ये सी ब्रोंक्यूल्स। अब ये ब्रोंक्यूल्स, अब सपोज हमने सांस लिया, ठीक है, हमने सांस लिया तो इनहेलेशन हो गया। अब इनहेलेशन की सूरत में हमारे पास क्या होता है? इनहेलेशन की सूरत में हमारे पास जो O2 है, मैं लिख लेता हूँ O2, ये क्या है? O2। ये O2 अंदर आ गया, ठीक है। अब O2 अंदर आ गया, ठीक है, ये O2 अंदर आ गया। और जो फाइनल पोजीशन है जहाँ पर गैस से एक्सचेंज का फिनोमेना होता है वो है अल्वियोलाई। अब ये अल्वियोलाई के अंदर क्या गया? अल्वियोलाई के अंदर सारी ये O2 नहीं है, सारी ये पूरी का पूरा एयर है, ठीक है। O2 के बाद तो बाद में आएगी। ये पूरी का पूरा एयर हमने इनहेल कर लिया, ठीक है। जब भी हम इनहेलेशन करते हैं तो हम पूरी का पूरा एयर इनहेल करते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सभी गैसेस, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सभी गैसेस, पॉल्यूशन, सब कुछ हम इनहेल करते हैं। अब ये इधर अंदर आ गया, ये अल्वियोलाई जो है ये एयर से फिल हो गया। अब यहाँ पर ये हार्ट के डायग्राम है, ठीक है, ये हार्ट है। हार्ट की ये क्या है? ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। और आप लोग हार्ट की डिटेल लेक्चर देखना चाहते हो सो हमारे पास हमने चैनल पर अपलोड किया है वीडियो हार्ट के रिलेटेड, और हार्ट के जो कार्डिक साइकिल है ये सभी हमने डिटेल से एक्सप्लेन करी थी। अब ये क्या है? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हमने पढ़ लिया था हार्ट के लेक्चर में कि हमारे पास राइट वेंट्रिकल से क्या है? पल्मोनरी आर्टरी निकलता है, ठीक है। अब ये पल्मोनरी आर्टरी निकल गया, ये ग्रीन कलर का क्या है? ये ग्रीन कलर का जो है ये पल्मोनरी आर्टरी निकल गया। अब ये पल्मोनरी आर्टरी जो है डिवाइड होता है राइट और लेफ्ट में, ठीक है। सो ये सपोज क्या है? ये हमारे पास है, ये हमारे पास राइट साइड है, ठीक है, राइट साइड है, और ये लेफ्ट साइड है। चूंकि हाथ जो है लेफ्ट साइड में लाई करते इसलिए ये लेफ्ट लंग हो गया। अब ये क्या है? ये हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी इधर आकर अल्वियोलाई से सराउंड कर गया, ठीक है। अब ये क्या है? इसमें ईयर है, यहाँ पर अल्वियोलाई में बाहर से ईयर आ गया इनहेलेशन की सूरत में। सो अब ये जो इस पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो ब्लड है वो आप लोग को पता होगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब वही ब्लड जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन कम है जबकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। अब क्या हो गया? अब ये जो ब्लड है ये वाला, इस ब्लड की ये प्रॉपर्टी है, पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड है इसकी प्रॉपर्टी ये है कि यहाँ पर CO2 जो है ना वो क्या है? वो हाई है, CO2 जो है वो हाई है। जबकि अल्वियोलाई के अंदर जो ईयर है, जो ईयर हमने इनहेल किया उसमें ये प्रॉपर्टी है कि वहीं पर हमारे पास क्या है? वहीं पर हमारे पास CO2 जो है ना, CO2 वो क्या है? वो कम है।
अल्वियोलाई के अंदर CO2 कम है, जबकि इस बाहर पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो ब्लड है वहीं पर CO2 ज़्यादा है। ठीक है, इसके मुकाबले में यहाँ पर हमारे पास क्या है, O2 जो है वो कम है, जबकि अंदर जो है जो ईयर हमने हेल्प किया है उसमें क्या है, उसमें O2 जो है वो ज़्यादा है। इसलिए डिफ्यूजन प्रोसेस आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारे पास जो पार्टिकल है, सब्सटेंसेस है, वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ मूव करता है। इसलिए ये नेचर का कायदा है, यहाँ पर क्या होगा, जो O2 है जो अल्वियोलाई में ज़्यादा है वो यहाँ से इस पल्मोनरी आर्टरी के अंदर आएगा, जबकि CO2 ब्लड में ज़्यादा है तो वो ब्लड से अल्वियोलाई में चला जाएगा। और इसी प्रोसेस को, जिस प्रोसेस के जरिए O2 अल्वियोलाई से पल्मोनरी आर्टरी के अंदर आ गया, जबकि CO2 पल्मोनरी आर्टरी से अल्वियोलाई के अंदर चला गया, इसी प्रोसेस को, चूंकि ये एक एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ना, इसी प्रोसेस को, इसी फिनोमेना को हम कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। अब यहाँ पर नोट करें, जिस सरफेस के जरिए ये गैस एक्सचेंज होता है, जिस सरफेस के जरिए, किस सरफेस के जरिए, अल्वियोलाई की ये जो दीवार है, ये ग्रीन कलर आप लोग देख सकते हैं ना, क्या है, ये अल्वियोलाई की दीवार है। अब इसी सरफेस को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस। ठीक है, इसको हम कहेंगे रेस्पिरेटरी सरफेस। सो रेस्पिरेटरी सरफेस क्या है, एक एरिया है। अब ये एरिया है ना, ये ग्रीन कलर का एरिया है जहाँ पर क्या होता है, वेयर गैस एक्सचेंज टेक प्लेस। तो यहाँ पर गैस एक्सचेंज हो गया ना, CO2 जो है वो ब्लड से अल्वियोलाई के अंदर चला गया, जबकि O2 जो है वो अल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरी के अंदर चला गया। तो इसी को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो पल्मोनरी आर्टरी है उससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा पल्मोनरी वेन। और ये क्या है, ये पल्मोनरी वेन, ये पल्मोनरी वेन था और ये क्या था, ये पल्मोनरी आर्टरी था। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी ने ब्लड को डीऑक्सीजनेट को लाया, जबकि पल्मोनरी वेन अब ऑक्सीजनेट को ले जाएगा। और ये क्या है, ये पूरी बॉडी में एक्सेप्शन है। ठीक है, अब पल्मोनरी वेन जो है वो ब्लड को लेकर यहाँ पर जो लेफ्ट आर्टरियम है इसके अंदर लाएगा। ठीक है, इस तरह लेफ्ट लाइन से भी इस तरह होगा और ये सर्कुलेशन। अब इस सर्कुलेशन को हम एक नाम देते हैं, इस पूरी सर्कुलेशन को, इसको हम नाम देते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, क्योंकि हमारे पास बॉडी में 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन है। अगर आप लोग इसको मजीद डिटेल से देखना चाहते हो तो चैनल पर वीडियो अपलोड है। हमारी बॉडी में 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन है, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये जो है पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी लंग के रिलेटेड जितनी भी पॉइंट्स है उसको हम पल्मोनरी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा असल टॉपिक है सर्कुलेटरी सरफेस, रेस्पिरेटरी सरफेस। अब इसी अल्वियोलाई की इसी दीवार को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस। सो द एरिया वेयर गैस एक्सचेंज टेक प्लेस इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सरफेस। अब इसी रेस्पिरेटरी सरफेस के लिए कुछ लवाजमात है, कुछ शराइत है। मतलब शराइत का मतलब ये है कि कौन सी सरफेस से गैस एक्सचेंज टेक प्लेस करेगा, मतलब ऐसा कौन सा सरफेस है जिससे गैस एक्सचेंज टेक प्लेस करता है, दूसरे से नहीं करता। कौन सी शराइत है जो कि एक सरफेस को काबिल बनाते हैं कि तोने गैस एक्सचेंज करना है, तोने नहीं करना। सो उसे हम कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। तो रेस्पिरेटरी सरफेस के कौन कौन से प्रॉपर्टीज है जो कि उसे अलाउ करते हैं गैस एक्सचेंज करने के लिए। अब समझाता है, जब भी हमारे पास ईयर जो है ना वो हमने नोज से इनहेल किया और फिर लेरिंग्स पे ट्री किया, इसके बाद हम ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स। अब पॉइंट नोट करो, ये क्या है, ट्री किया, अब ये क्या है, ये ब्रोंकाई है। ये बात तो छोड़ो, ये तो वैसे लंग से बाहर है तो आप लोग इसको मतलब नजरअंदाज भी कर सकते हो। इसके अंदर हमारे पास क्या है, ये ब्रोंक्यूल है। ये राइट लंग चूंकि वो बड़ा है तो इसमें हमारे पास 3 ब्रोंक्यूल बन जाते हैं, जबकि लेफ्ट लंग जो है वो छोटा है, उसमें हमारे पास 2 ब्रोंक्यूल बन जाते हैं। अब आप लोग और कहीं ये गैस एक्सचेंज इस ब्रोंक्यूल्स में क्यों टेक प्लेस नहीं करता, मतलब ब्लड कैपिलरीज में क्यों टेक प्लेस इस तरह क्यों नहीं होता कि ब्रोंक्यूल से डायरेक्टली ब्लड के अंदर क्या जाए, O2 आ जाए, जबकि ब्लड से डायरेक्टली CO2 आ जाए। इसके अलावा ब्रोंक्यूल्स कि जो मजीद डिवीजन है वहां पर क्यों नहीं होता, ऐसे कौन सा चीज है जो कि अल्वियोलाई में गैस एक्सचेंज करता है जबकि ब्रोंक्यूल्स में ये नहीं होता। तो इसे को हम कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस, कि रेस्पिरेटरी सरफेस जहां पर गैस एक्सचेंज टेक प्लेस करता है वहां
कुछ लवाजमात होना चाहिए, तो इसलिए ब्रोंक्यूल्स के पास ही नहीं है, इसलिए ब्रोंक्यूल में जो है रेस्पायरेशन जो गैस एक्सचेंज है वो टेक प्लेस नहीं करता। सो हमारे पास ये लवाजमात ये है। नंबर फर्स्ट, परमीबल, जो रिस्पायरेटरी सरफेस है, जो जिस सरफेस से गैस एक्सचेंज टेक प्लेस करता है वो परमीबल होना चाहिए। परमीबल का मतलब है कि दे इजीली अलाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब उससे CO2 क्विकली और फ्लूइडली अल्वेओलाई के अंदर जाएगा, जबकि O2 जो है फ्लूइडली विदाउट एनी हिंड्रेंस, किसी रुकावट के बगैर O2 और CO2 जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है। तो इसके लिए होना चाहिए परमीबल सरफेस। और क्या है डिफ्यूजन? डिफ्यूजन का मतलब ये है कि ये प्रोसेस जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लोअर टेक प्लेस करता है, मतलब CO2 जहाँ पर ज़्यादा है तो कम की तरफ जाएगा, इसके मुकाबले O2 जहाँ पर ज़्यादा है वो भी अपनी कम के मुकाबले कम की तरफ जाएगा। सो याद रखो ये जो परमिबिलिटी है ये हमारे पास ब्रोंक्यूल्स में नहीं है, उसके जो वॉल्स है वो थिक है, वहाँ पर इतनी परमिबिलिटी टेक प्लेस नहीं करता। जो अल्वेओलाई है वहाँ पर उसके वॉल्स इतनी काबिल है कि वो CO2 और O2 के अलाउ करें तो फास्टोरेटो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। नंबर 2 पॉइंट, थिन वॉलेट। अब जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो थिन वॉलेट होनी चाहिए। थिन वॉलेट क्यों? बिकॉज जो गैसेस है CO2 और O2 वो छोटे मॉलिक्यूल, तो इतने बड़े नहीं है कि आगे आकर किसी दीवार को मारे उससे पास हो जाए, वो तो छोटी नज़र पर भी नहीं आता, इतने मॉलिक्यूल्स हैं। इसलिए जिस सरफेस ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, जिस सरफेस ये पास हो जाते हैं, तो उसी सरफेस की ये शर्त है कि वो थिन वॉलेट होना चाहिए। और कितनी, ये MCQ पॉइंट नोट करिए, ये एमडीकेट में आ सकते हैं, ठीक है, बहुत अहम MCQs है, ठीक है, कि जो रेस्पिरेटरी सरफेस है उसकी ये प्रॉपर्टी है कि 1 मिलीमीटर या इससे भी कम थिन वॉलेट होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखो हमारे पास जो अल्वेओलाई है उसके जो वॉल है वो 1 मिलीमीटर या इससे भी कम है, ठीक है, जबकि जो ब्रोंक्यूल है इसकी वॉल तो इससे बहुत मतलब थिक है, इसलिए वहाँ पर गैस एक्सचेंज टेक प्लेस नहीं करता, जबकि अल्वेओलाई में टेक प्लेस करता है। क्यों? क्योंकि उसके वॉल जो है वो 1 मिलीमीटर या इससे भी कम थिन वॉल है, ठीक है। नंबर 10 पॉइंट, लार्ज सरफेस एरिया। अब याद रखो सरफेस एरिया का मतलब है जो जिस एरिया से मतलब फॉर एग्जांपल ये कलम हो गया तो ये कलम की जो है ये सरफेस एरिया है। अब ये हाथ है तो हाथ की सरफेस एरिया है। अब देखो कलम की सरफेस एरिया हाथ से कम है, तो जिस चीज़ की सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो वहाँ पर ज़्यादा गैसेस एक्सचेंज होगी, इसलिए हमारे पास जो रेस्पिरेटरी सरफेस है उसकी भी एरिया ज़्यादा होना चाहिए ताकि एक ही टाइम पर ज़्यादा से गैस एक्सचेंज हो जाए, ठीक है। देखो जो अल्वेओलाई है वो आप लोग देख सकते हैं ना कि उसका जो शक्ल है वो ज़रा बंच ऑफ ग्रेप है, ये MCQs है कि अल्वेओलाई का शक्ल क्या है, बंच ऑफ ग्रेप्स है। आप देख सकते हैं ये बंच ऑफ ग्रेप्स की तरह इस तरह मुड़ा हुआ है, एक तीली से बनाया हुआ है। जबकि अगर हम ब्रोंक्यूल को नोट करें तो ब्रोंक्यूल में सिर्फ पाइप उसका सरफेस एरिया कम है ना। अगर आप लोग एक पाइप लें और एक तीली लें तो तीली की सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, पाइप में कम होगा, इसलिए जिसकी सरफेस एरिया ज़्यादा है वहाँ पर गैस एक्सचेंज ज़्यादा होगा, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी किसी है, ये प्रॉपर्टी अल्वेओलाई की है। सो इसलिए अल्वेओलाई आर बेस्ट फॉर रेस्पिरेटरी सरफेस, सही। नंबर 4 पॉइंट, ट्रांसपोर्ट मीडियम। अब देखो जो जिस सरफेस से जो गैस एक्सचेंज होते हैं, जिस सरफेस से गैसेस पास होते हैं, तो उसी सरफेस की प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो क्या हो कि वो गुड मीडियम हो, मतलब ट्रांसपोर्ट की जो मीडियम है वो गुड होनी चाहिए, ठीक है। मतलब सपोज इसकी जो मेम्ब्रेन है, ये अल्वेओलाई की जो मेम्ब्रेन है, ये जिस सरफेस से गैस एक्सचेंज टेक प्लेस कर रहा है, सपोज ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, इससे गैसेस एक्सचेंज मतलब इसके सेल्स है, ठीक है। अब इससे अगर गैसेस एक्सचेंज करना चाहिए तो इसी मेम्ब्रेन को चाहिए कि वो अच्छी तरीके से इसको पास करें, मतलब इसके रास्ते में कोई रुकावट न बन जाए, इसमें कोई ऐसी मॉलिक्यूल न हो इसकी दीवार में कि वो गैसेस को स्टॉप करे, मतलब उसकी किसी चीज़ की पोलरिटी हो, नॉन पोलरिटी हो, तो पोलरिटी और नॉन पोलरिटी के बेस पर भी स्टॉप न करे। इसलिए जो रेस्पिरेटरी मीडियम है उसको गुड मीडियम होनी चाहिए, मतलब किसी पोलरिटी नॉन पोलरिटी का ख्याल न करे, ठीक है। नंबर 5 पॉइंट, मॉइस्ट सरफेस।
अब जिस सरफेस से गैस एक्सचेंज होते हैं तो उसको चाहिए कि वो मॉइस्ट रहे। मॉइस्ट का मतलब ये है कि वो नम रहे, ताकि जो गैसेस है उसकी कोई ज़ाया ना हो जाए। मतलब जिस सरफेस को, अगर कोई सरफेस ड्राई होना तो उस पर जो गैसेस है वो आसानी से ट्रेवल नहीं करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी ड्राई है, तो क्योंकि गैसेस को कैप्चर भी कर सकता है, किस तरफ से ज़ाया भी कर सकता है। नंबर लास्ट पॉइंट है कैपिलरीज नेटवर्क। अब जिस सरफेस से गैस एक्सचेंज होते हैं तो उसी सरफेस के इर्द गिर्द कैपिलरीज नेटवर्क होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि गैस एक्सचेंज तो ब्लड और अल्वियोलाई सॉरी उसी सरफेस के दरमियान होना चाहिए। ठीक है, मतलब हम जो इनहेलेशन करते हैं, एक्सहेलेशन करते हैं, तो इसमें जो हम O2 अंदर लेते हैं तो उसे O2 को ब्लड की दरमियान शेयर करना है। O2 और CO2 को ब्लड के बीचों बीच में शेयर करना है। इसलिए हमारे पास ब्लड की कैपिलरीज की तो बहुत वेल कैपिटलाइज होना चाहिए। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी भी किसकी है? ये भी अल्वियोलाई है, क्योंकि अल्वियोलाई के इर्द गिर्द जो है वो पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी जो है वो कैपिलरीज में कन्वर्ट किया जाता है, और वो बहुत ज़्यादा इस तरह बंच ऑफ कैपिलरीज इस तरह बन जाते हैं। ठीक है, सो ये था हमारे पास रिस्पायरेटरी सर्विस के रिलेटेड लेक्चर। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। सो आप लोग अगर